ये पहली सरकार है जिसमें जवान धरने पर, किसान धरने पर, शिक्षा मित्र धरने पर, वकील धरने पर, ऐसी कोई नौकरी ही नहीं है और नौकरी करने वाले नहीं जो धरने पर नहीं हो। तो विकास के नाम पर झूठे दिखावा है। चंदौली की हालत मेरे समझ से तो उत्तर प्रदेश में सबसे गईबीती है। लोग ये बोल रहे हैं कि 10 साल तक हमने तो सांसद का मुंह ही नहीं देखा है। दिल्ली से यहाँ आते ही नहीं, हम दिल्ली जाते हैं तो मिलते नहीं। विकास पुरुष जरूर बोला जाता है, लेकिन मैंने तो कहीं इसी क्षेत्र का हूँ, मैंने कहीं विकास के नाम पर एक मात्र भी कहीं नहीं देखा कि यहाँ का विकास हुआ है। ये जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, ये पार्टी के नाम पर लड़ रहे हैं। हमारी कोई जाति और पार्टी नहीं होती। एक सैनिक की कोई जाति नहीं, हमारे लिए सारी जातियाँ बराबर हैं। हम किसानों का कर्ज मुक्त करेंगे, प्योर पूरा, मतलब जितना भी कर्ज है। दूसरा, हम सड़क निर्माण करेंगे। तीसरा, बेरोजगारी को दूर करेंगे। चौथा, हमारा जो किसानों का MSP है उसको हम देंगे। जवानों की जो OROP है, 1 रैंक 1 पेंशन, हम उसको करेंगे। हमारे पास ये जो आजकल बेरोजगारी के नाम पर ये अग्निवीर का योजना चला है, हम उसको खत्म करेंगे। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता। लोकसभा चुनाव 2024 का महासमर शुरू हो चुका है और सारे दल, सारे प्रत्याशी जो हैं दमखम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं क्षेत्र में। खबरों के खिलाड़ी का यह विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम है, जिसमें हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं भारतीय जवान किसान पार्टी के चंदौली संसदीय सीट पर लोकसभा प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह जी। सबसे पहला सवाल तो आपसे यह है सर कि भारतीय जवान किसान पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसके नाम में ही भारतीय जवान और भारतीय किसान शामिल है। सर बिल्कुल, मैं दिलीप कुमार सिंह, लोकसभा 76 चंदौली, भारतीय जवान किसान पार्टी का सांसदीय उम्मीदवार हूँ। सबसे जाहिर सी बात है कि नाम से ही जाहिर होता है कि भारतीय जवान किसान पार्टी, इसमें कोई संधि विच्छेद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जवान और किसान, शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये जाहिर सी बात है कि एक किसान का बेटा ही जवान होता है जो सरहद पर देश की रक्षा करता है। और पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज देश में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम पर हो, हमें भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। हमने बॉर्डरों पर शहादत दे करके देश की जनता की सेवा किया है और हमें एक सेना के जवानों को राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता है। कहा जाए तो 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन हमने देश की रक्षा की है और हमें लगा है कि हम आंतरिक हमले से पीड़ित हैं। हमारा देश आंतरिक हमले से पीड़ित है। हमें लोगों की सुरक्षा करने की जरूरत है, चाहे वो बेरोजगारी से हो, चाहे किसानों के MSP से हो, जवानों की OROP से हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो। देश में बहुत बड़े प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसीलिए सेना के जवानों ने और मध्यम वर्ग के और किसानों ने मिल करके भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन किया है। ये तो रही भारतीय जवान किसान पार्टी के मूल उद्देश्य। मैं बात करूं चंदौली संसदीय सीट की, यदि तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है, जब पब्लिक ओपिनियन में जाते हैं तो लोग महेंद्र, सत्येंद्र और वीरेंद्र के बीच ही मुकाबला मान रहे हैं। तो इन तीनों प्रत्याशियों के अलावा यदि आपकी बात की जाए तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? इनसे अलग क्या लेकर आने वाले हैं चंदौली की जनता के लिए? बिल्कुल, रही चंदौली के जनता की बात, तो चंदौली के जनता के पास कोई चौथा ऑप्शन नहीं था। ये मजबूरी थी जनता की। लोग न चाहते हुए भी मजबूरी में वोट देते थे। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे आप तीनों पार्टियों की बात कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो या बसपा हो, ये सारे लोगों ने एक दूसरे दल से दल दूसरे में बदल करके, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे सपा के नेता हों, चाहे भाजपा के नेता हों, आज ये स्थिति हो गई है कि कल कांग्रेस में थे, परसों बसपा में थे, आज सपा में हैं। और ये सारे लोग मिल करके जनता को इतना मूर्ख बना चुके हैं। लेकिन आज चंदौली की जनता, चंदौली के किसान, चंदौली के मजदूर वर्ग ही हमें मिलकर उठाया है। मैं कोई बाहर से आने वाला नहीं हूँ, मैं इसी चंदौली के माटी का लाल हूँ और मैं गर्व से घूम रहा हूँ। मैं कई दिनों से गांव में डोर टू डोर लोगों से मिल रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं चंदौली के जनता को आपके खबरों के खिलाड़ी के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि चंदौली की जनता आप समझ गई है। मैंने कई जगह बोर्ड देखा है कि इनका प्रवेश वर्जित, ये 10 साल से नहीं आए, ये 15 साल से नहीं आए, ये जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, ये पार्टी के नाम पर लड़ रहे हैं। हमारी कोई जाति और पार्टी नहीं होती।
एक सैनिक की कोई जाति नहीं, हमारे लिए सारी जातियां बराबर हैं। और चंदौली की जनता ये समझ गई है कि अब जब तक चौथा ऑप्शन नहीं लाएंगे, मैं रोडों पर घूम रहा हूँ, रोडों का हाल ऐसी हो रखी है कि गाड़ियों का बोनट टच हो जा रहा है। ये सबके लिए नालियों की स्थिति देखिए, जवानों की स्थिति देखिए, बेरोजगार पड़े हुए हैं, घरों में खाने तक के लोगों का मतलब लाले पड़े हुए हैं। तो चंदौली की जनता की आवाज़ हूँ मैं, और इसी माटी में खेला और पला बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे ये चंदौली की जनता जरूर भरपूर सहयोग और प्यार देगी। और ये तीनों ऑप्शन जिसका आपने नाम लिया है, ये तीनों लोगों को बाहर करके चंदौली के बेटा को अपना आशीर्वाद देगी। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लगभग सभी सीटों पे नरेंद्र मोदी के नाम पे ही उनके सांसद चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वो गिनाते हैं सबका साथ सबका विकास, और साथ ही कई परियोजनाओं का लाभ कहते हैं कि जमीन तक पहुंचा है। यदि बात करें चंदौली की, आपने अभी जिक्र किया कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं आप, तो कितनी सरकारी योजनाएं धरातल पे पहुंची हैं, आपको क्या दिखा क्षेत्र में? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि चंदौली की हालत मेरे समझ से तो उत्तर प्रदेश में सबसे गईबीती है। लोग ये बोल रहे हैं कि 10 साल तक हमने सांसद का मुंह ही नहीं देखा है। दिल्ली से यहाँ आते ही नहीं, हम दिल्ली जाते हैं तो मिलते नहीं, चाहे वो वकील वर्ग हो, शिक्षा की स्थिति में, चाहे ये अपने नए लड़के हों, मजदूर वर्ग हो, सबकी स्थिति यही है। विकास के नाम पर विकास पुरुष जरूर बोला जाता है, लेकिन मैंने तो कहीं इसी क्षेत्र का हूं, मैंने कहीं विकास के नाम पर एक मात्र भी कहीं नहीं देखा कि यहाँ का विकास हुआ है। सिर्फ ये कागजों में होता है। नेशनल मीडिया का मैं बता दूं, 400 पार या जितना भी विकास पुरुष का इसकी बात हो रही है, ये नेशनल मीडिया सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाती है, उन्हीं लोगों को दिखाती है। बाकी कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हमारे किसान धरने पर बैठे हैं, मैं वहाँ जाकर के मिल के आया हूँ, एक्चुअल वो किसान हैं, उनको आज खालिस्तानी बोला जा रहा है। अगर वो खालिस्तानी हैं तो पूरे सत्ता में आप हैं, हटा क्यों नहीं रहे हैं? क्या इतनी भी ताकत नहीं है? पूरे बहुमत से आप हैं। कल हमारे 20 फरवरी 2023 से जवान जंतर मंतर पर बैठे हैं। ये पहली सरकार है जिसमें जवान धरने पर, किसान धरने पर, शिक्षा मित्र धरने पर, वकील धरने पर, ऐसी कोई नौकरी ही नहीं है और नौकरी करने वाले नहीं जो धरने पर नहीं हो। तो विकास के नाम पर झूठे दिखावा है। ये सारी जो राष्ट्रीय मीडिया है, सभी लोग एक दूसरे को मतलब बिके हुए साबित हो रहे हैं, और वो कोई भी किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी छोटे मोटे आदमी का या नॉर्मल आदमियों का कुछ भी दिखावा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये पार्टियों के नाम पर ही लोग लगे हुए हैं। अच्छा, आपने एक अलग मुद्दा बताया कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में जनता, गरीब जनता का हक दिलाने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचारियों को लगातार भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कि वो जेल में डाल रही है, इससे आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल, आपकी बिल्कुल मतलब ये सर्वविदित है। ये मेरे बताने से तो आपके चैनल से क्या है, सर्वविदित है। जितने दूसरे पार्टी के नेता हैं उन पर कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ हो, और अगर वो उनके ऊपर जेल के लिए ईडी का, सीबीआई का और किसी भी ऐसे कानूनी प्रक्रिया का दबाव दिया जा रहा है, अगर वो अपने उस पार्टी को छोड़ करके और इस दल में आ गए और दामन बदल दिए, तो बिल्कुल वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जा रहे हैं। ये सर्वविदित है। और जो अगर नहीं माना तो वो तो फिर जेल जाए या कहाँ कहाँ जा रहा है आपको पता ही चल रहा है। अच्छा, बिहार और उत्तर प्रदेश की जब राजनीति की बात आती है तो लगातार जाति धर्म एक फैक्टर, बड़े फैक्टर के रूप में सामने आता है। जाति धर्म को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं? क्या जाति धर्म पे भी वोट पड़ते हुए दिखेंगे इस बार के चुनाव में? और आप क्या ऐसा 5 कार्य लेकर आ रहे हैं? मैं 5 कार्य का ही जिक्र करूंगा जो आप सबसे अलग जनहित के लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। रही बात यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, तो मेरा गांव यूपी के सबसे पूर्वी छोर बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। मैं एक तरह से आपके कहने के अनुसार बीच में पड़ता हूं। रही बात जातिगत समीकरण की या जाति पाति के नाम पर वोट की, तो ये राजनीतिक पार्टियां जातिगत के नाम पर बांट देती हैं, लोगों को बहकावे में ऐसे झांसे में डाल रखे हैं कि हमें जाति और धर्म के नाम पर ही वोट देना है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का मुद्दा हो। वो ऐसा दिखावा ही करती हैं कि लोग जाति पाति के नाम पर देंगे। हमारी पार्टी, हमारी कोई सारे जाति के लोग हमारे हैं, हम सारे जाति के हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारी। रही बात आपके 5 की, हम किसानों का कर्ज मुक्त करेंगे, प्योर पूरा, मतलब जितना भी कर्ज है। दूसरा, हम सड़क निर्माण करेंगे। तीसरा, बेरोजगारी को दूर करेंगे। चौथा, हमारा जो किसानों का MSP है उसको हम देंगे। जवानों की जो OROP है, 1 रैंक 1 पेंशन, हम उसको करेंगे। हमारे पास ये जो आजकल बेरोजगारी के नाम पर ये अग्निवीर का योजना चला है,
हम उसको ख़त्म करेंगे। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता हमें खुद आगे बढ़ाएगी, और हम पूरे 543 सीटों पर, आपके चैनल के माध्यम से बता दें, मैं अकेला ही चंदौली लोकसभा से नहीं लड़ रहा हूँ। 543 पर किसान और जवान के बेटे पूरे लोकसभा क्षेत्रों में लड़ रहे हैं और विजय हासिल करके आएंगे। आप सबसे बड़ी चुनौती अपने सामने किसको मानते हैं? मैं सीधे तौर पे आपसे जानना चाहूँ तो त्रिकोणीय मुकाबला मैंने पहले ही बताया, आपके सामने चुनौती बनकर कौन आएगा? मेरे लिए देखिए, लोग ऐसा इस क्षेत्र में इतना मतलब विकास के नाम पर बिल्कुल रद्दी साबित हुए हैं, तो अभी मेरे लिए कोई नहीं है। जनता का इतना हौसला मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये तीनों लोग साथ में आएंगे, और चंदौली की जनता जरूर मुझे आगे करेगी और आशीर्वाद देगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं चंदौली के जनता से ही नहीं, पूरे देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं और करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जवान किसान पार्टी के उम्मीदवार पूरे देश में हैं। आप लोग आगे आइए और आप लोगों का विकास हमारा कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय खबरों खिलाड़ी को दिया। आप अभी सुन रहे थे भारतीय जवान किसान पार्टी के चंदौली लोकसभा सीट के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह जी को। आपको इनके विचार कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।